दोस्तों क्या सबसे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटम। तो मैंने यूट्यूब पे एक नया यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें मैं कुछ भी डालूँगा, जिस तरह के स्टोरी टाइम वीडियोस, कुछ रिएक्शन वीडियोस, कोई गेमिंग वीडियोस वगैरह कुछ भी मतलब डाल सकता हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इसमें तुम लोग का बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। सच में तुम लोग का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। नहीं नहीं, रुको 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 रुको। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को एक बात बता दूँ कि तुम लोग को हेडफोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है यार। मैं गालियाँ नहीं देता, ये काफ़ी फ्रेंडली शो होगा। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। मतलब शो ही कहेंगे ना, वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अभी इंट्रो देखो, नहीं तो तुम लोग मुझे गालियाँ दोगे कि टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करता हूँ मैं। तो ये बात है तब कि जब मैं था 3rd से 4th क्लास में, तो हमारे स्कूल का निज़ाम जो है ना बिल्कुल डिफरेंट था। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, अजीब सा था यार। जिस तरह के पूरे महीने हम लोगों को काम करवाते थे और महीने के आखिरी दिन हमारी कॉपीज चेक कर लेते थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब भी बहुत से बच्चे हम लोग की क्लास में ऐसे थे, इंक्लूडिंग मी, जैसे लेज़ी टाइप के बैक बेंचर। तो हमारा दिल नहीं करता था काम करने का, मतलब बोलते थे आखिरी दिन कर लेंगे। मैं ऐसे टाइप का बच्चा था। और जब इस तरह के आप बनते होते तो आपसे हर बार काम रहता होता है। मेरे साथ भी सेम यही होता था। और हमारी मैथ्स की मैम माशाल्लाह से इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी। मुझे पता है हर किसी की मैथ्स की मैम तेज़ होती है, चाहे वो मैम हो, चाहे वो सर हो, चाहे वो गे हो। वैसे गे टीचिंग करते हैं, अगर करते हैं फिर तो एलेक्स भट्टी भी टीचिंग कर रहा होता। खैर, तो मेरी मैथ्स वाली मैम इतनी तेज़ थी कि उन्होंने हम लोगों को 3 चैप्टर्स करवाए हुए थे 1 महीने के अंदर, जिसके हर चैप्टर के अंदर 10 एक्सरसाइजेज हैं। और मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को लेज़ी बच्चा था, तो इसलिए मेरी टोटल बहुत हद भी होगी तो 5 एक्सरसाइजेज हुई होंगी। मुझे अभी अच्छी तरह याद भी नहीं है कि कितनी एक्सरसाइजेज थी। तो अभी आज वो दिन था जिस दिन मेरी हमारी कॉपीज चेक करनी थी। नहीं, आज वो दिन ही था, उस दिन वो दिन था जिस दिन हमारी कॉपीज चेक होनी थी। बल्कि क्या बोल रहा हूँ मैं, आज वो दिन था जिस दिन हमारी कॉपीज चेक होनी थी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मुझे किसी भी तरह करके उस दिन छुट्टी करनी थी। तो अभी छुट्टी तो करनी थी मुझे, चाहे जो भी हो जाए। और मम्मा मुझे छुट्टी करने नहीं दे रही थी, क्योंकि सुबह उठते साथ ही मैंने बहाने डालना शुरू कर दिए थे कि मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत ख़राब है। इस तरह के जिस तरह नॉर्मल बहाने लोग बनाते हैं छुट्टियाँ करने के लिए, सारे बच्चे बनाते हैं, मुझे पता है तुम लोग भी बनाते होगे। बताओ किसने नहीं बनाया? झूठ ना बोलना, सच बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। खैर, मैं क्यों इतना बाहर जा रहा हूँ, बोला तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो क्या कह रहे हैं, कहाँ पे थे हम लोग? हमारी मम्मा तो हमारी मम्मा होती हैं, तो इसलिए उन्हें सब बहानों का पता चल जाता है। पता नहीं कैसे यार, मैं हर बार पकड़ा जाता हूँ और इस बार भी पकड़ा गया था। और अभी कोई चांस भी नहीं था मेरे पास। मैं सारा टाइम कोशिश तो करता रहा था कि किसी भी तरह करके बस मम्मा को मना के छुट्टी कर लूँ, लेकिन मम्मा ने बहुत बेइज्जती की थी मेरी। और वो बेइज्जती मुझे आज तक याद है, और इससे मुझे थोड़ी बहुत गैरत भी आई थी। इस बात की गैरत नहीं आई थी कि मैं छुट्टी ना करूँ, बात इस बात पे गैरत आई थी कि मैं उस तरीके से छुट्टी ना करूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर मैंने सोचा कि घर की सीढ़ियों से छलांग लगा दूंगा, सबको लगेगा कि नेचुरल इंसिडेंट्स है, तो सारे शायद छुट्टी करवा दें शायद। लेकिन जैसे ही मैंने सीढ़ियों को देखा ना, मेरे फट के हाथ में आ गई। मैं सच बहुत ज़्यादा फट गई थी मेरी, मैं बिल्कुल डर गया था। इसलिए मैंने चुप करके सीढ़ियाँ नीचे उतरी और घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। हमारे घर के बाहर जो है ना बहुत बड़ा नाला था, बहुत बड़ा, जिसमें हाथी का पूरा ख़ानदान फिट आ जाए। तो मैंने बोला था, वो इतना गहरा नहीं था, तो मैंने बोला उसमें अपने पैर वगैरह कुछ कर लेते हैं, जिससे थोड़े बहुत कपड़े गंदे हो जाएंगे और छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मैंने जैसे ही उसके अंदर झांका तो उसके अंदर 2 चूहे और 1 कॉकरोच घूम रहे थे। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं बहुत फटूँ, मैं तो इनसे डेफिनेटली मर जाऊँगा। तो इसलिए मैंने उसमें छलांग नहीं लगाई और मैं चलता गया, इसी बात को सोचते सोचते कि आगे कौन सा बहाना बना सकता हूँ कि मेरी छुट्टी हो जाए। तो अभी मैं चलते चलते वहाँ पे पहुँच गया जहाँ से सिर्फ रोड क्रॉस करना था, और सामने मेरा स्कूल था। और हमारे स्कूल के बाहर एक प्लाज़ा बन रहा था, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पता नहीं क्या बना रहे थे प्लाज़ा, आज तक वो प्लाज़ा खाली पड़ा हुआ है। तो उस जैसे ही मैंने रोड क्रॉस किया ना, तो उस मज़दूर अंकल ने मुझे बुलाया था और मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम कैसे हो। मुझे उधर से उनकी आवाज़ नहीं आई, तो मैं उनकी तरफ आने के लिए गया, उनकी तरफ गया,
तो मेरा पैर नीचे कीचड़ में फिसला और मैं सीधा मुंह के बल यूनिफॉर्म समेत सीधा उस कीचड़ में, और मुझे बहुत गंदी लगी थी। उस पर घुटने पे इतनी ज़्यादा गंदी लगी थी, आज तक उसका निशान है, उससे खून निकलने लग गया था। तो मैं उठा, मैं उस वक्त रो रहा था, छोटा बच्चा था। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आपको क्या काम था। अंकल बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, आपके हाल पूछ रहा था। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो मैंने बोला खैर छोड़ो। मैंने बोला अंकल जी मैं फिर स्कूल चलता हूँ, छोड़ें आप, क्या ही कहूँ बाप मैं आपको। तो अंकल ने मुझे बोला बेटा स्कूल कहाँ जा रहे हो, आपके कपड़े सारे गंदे हो गए। मुझे उसी वक्त आइडिया, लेकिन एक सेकंड, कि ये क्या मेरे तो सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, अब मुझे मम्मा किस तरह स्कूल भेजेंगी। मैं घर रोने वाली शक्ल बना के गया, 1-2 जगहों से पानी फेंके अपने ऊपर, और मम्मा से बोला मम्मा जी मैं पूरा कीचड़ के ऊपर पूरा लेट के आया हूँ। मम्मा मुझे देख रही थी और मम्मा को मुझ पे शक हो गया था कि मैंने जानबूझ के किया, लेकिन मैं सच में जानबूझ के नहीं किया था। मैं जो तुम लोग स्टोरी सुना रहा हूँ रियल है, मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया था। तो मम्मा ने मुझे बोला जाके बाथरूम में जाओ और आज तुम छुट्टी करो, एक काम करो। मैं खुश हो गई, मैं खुशी से पागल हो गया, सच में मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और फिर मैं बाथरूम में गया, मैं नहाया और वापस आके सो गया। फिर मैं जब अगले दिन स्कूल गया तो मुझे पता चला कि हमारी जो मैम जो ने ना हमारी कॉपीज़ चेक करनी थी वो आई नहीं। पर मुझे उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा आया था, और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात मैम उस दिन भी नहीं आई थी और आगे पूरा 1 हफ़्ता नहीं आने वाली थी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। मैं खुश तो हो गया था, लेकिन फिर भी ज़रा सी जो मेहनत करने पे जो ना होने पे अफसोस होता ना, वो फिर भी मुझे हुआ था। तो क्या तुम मुझ पे एक एहसान करना चाहोगे? नहीं। कर देना यार, तुम लोग को क्या चाहते हैं। नीचे जो तुम लोग को लाल रंग का बटन नज़र आ रहा है ना, सब्सक्राइब का बटन कहते हैं, उसको दबा देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तो तुम लोग वैसे भी कर दोगे, और शेयर भी कर देना। तुम लोगों का क्या चाहता है, डाउनलोड कर देना ताकि तुम लोग जब बोर हो रहे हो तो मेरी वीडियो देख सको और हंस सको थोड़ा सा। अगर फ़नी नहीं हो तो